नेक्स्ट ग्रुप आता है हमारा कोकस। ठीक है, कोकस जो है वो सिंगुलर है। जब हम दो या दो से ज़्यादा की बात करते हैं तब हमें यूज़ करते हैं कोकाई। ठीक है, जब हम यूज़ करते हैं टर्म कोकाई तो वो होता है प्लूरल। ठीक है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि कोकस जो होता है वो स्फेरिकल होता है, गोल होता है, राउंड शेप्ड होता है, बॉल जैसा आप उसका शेप होता है, इलिप्सॉइडल होता है प्लस राउंड होता है। ठीक है, स्फेरिकल होता है। नेक्स्ट इसका डायमीटर क्या होता है, 0.5 टू 2.25 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है। ठीक है, कोकस जो होता है उसकी स्ट्रक्चर होती है इस तरह से। ठीक है, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है कोकस की, स्फेरिकल होता है प्लस इसका जो डायमीटर है वो कितना होता है 0.5 टू 2.25 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है ये नॉन मोटाइल होते हैं, प्लस ये या तो ये लॉन्ग चेन में एक साथ जुड़े हुए रहते हैं, चेन बनाते हैं, या फिर क्या होता है ये क्लस्टर के फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, तो सेल्स के अरेंजमेंट के बेस पर कोकस को भी 6 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि कोकस जो है वो अलग अलग इसकी जो ये कोकस की जो सेल है, यानी एक सेल जो है वो दूसरी सेल से किस तरह ये आपस में अटैच होती है, तो ये क्लस्टर फॉर्म में भी रह सकती है, चेन के फॉर्म में भी रह सकती है। जैसे मैंने आपको बताया कि बेसिलस में भी सेल्स का अरेंजमेंट जो है उनके बेसिस पे उसको 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया था, तो कोकस की जो सेल है उसको भी अरेंजमेंट के बेस पर 6 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं उनकी कंपैरेटिव स्टडी विथ एग्जाम्पल। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि क्या स्ट्रक्चर होती है और कितने सारे बैक्टीरिया हैं और क्या क्या शेप होते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। तो कोकस को 6 ग्रुप में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, कि किस तरह कोकस की जो सेल होती है वो अरेंज कैसे रहती है, किस तरह से अरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो फर्स्ट होता है माइक्रोकोकाई, सेकंड हो डिप्लोकोकाई, थर्ड है आपका स्ट्रेप्टोकोकाई, फोर्थ है आपका टेट्राकोकाई, फिफ्थ है आपका स्टेफाइलोकोकाई, लास्ट है आपका सार्सिनी। ठीक है, किस तरह से अरेंज रहती है माइक्रोकोकाई के अंदर सेल। कोकस जो है वो सिंगल, जब सेल सिंगल होती है, अकेली होती है, तब उसे क्या बोलते हैं हम, माइक्रोकोकाई बोलते हैं। ठीक है, यानी एक से ज़्यादा यदि ग्रुप भी बना रहे हैं, यदि पास पास भी है लेकिन वो जुड़ती नहीं है, तो वो क्या कहलाती है, सेल आपकी माइक्रोकोकाई कहलाता है। तो इस तरह की सेल्स को किसके अंदर इंक्लूड करते हैं हम, माइक्रोकोकाई में करते हैं, कि जब सेल हो वो अलग अलग हो। स्फेरिकल सेल होती है, स्फेरिकल होता है कोकस, कोकस का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, यानी स्फेरिकल सेल्स जो है वो अलग अलग हो, ग्रुप में हो, साथ हो, लेकिन अलग अलग हो, जुड़ी नहीं हो, तो वो ग्रुप क्या कहलाता है, माइक्रोकोकाई कहलाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, एक होता है आपका माइक्रोकोकस सिरोलाइटिकस, नेक्स्ट है आपका माइक्रोकोकस क्रायोफाइलस, और होता है आपके पास में माइक्रोकोकस ल्यूटियस। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास में डिप्लोकोकाई। जैसे डिप्लोबैसिलस का मतलब क्या होता है कि 2 बैसिलस आपस में जुड़ रहे हैं, तो डिप्लोकोकाई के अंदर भी क्या होगा कि 2 कोकस सेल जो है वो आपस में जुड़ रही है। तो ऐसी स्फेरिकल सेल जो पेयर में मिलती है वो क्या कहलाती है, डिप्लोकोकाई कहलाती है। ठीक है, ऐसी स्फेरिकल कोकस सेल जो आपके पेयर्स में मिल रही है वो क्या ग्रुप बनाती है, डिप्लोकोकाई का ग्रुप बनाती है। ठीक है, इस तरह से अरेंजमेंट होता है। ठीक है, इसका क्या एग्जाम्पल है आपका डिप्लोकोकस निमोनिया। ठीक है, जो निमोनिया आपके होता है वो किस बैक्टीरिया की वजह से होता है, डिप्लोकोकाई की वजह से हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रेप्टोकोकाई। स्ट्रेप्टोकोकाई के अंदर मैंने आपको स्ट्रेप्टोबैसिलस बताया कि उसमें क्या होता है, बैसिलस की लॉन्ग चेन होती है, यानी स्ट्रेप्टो मतलब लॉन्ग चेन, एक चेन के फॉर्म में वो क्या होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम कोकस की, तो कोकस की जो सेल है वो क्या करती है, आपस में एक लॉन्ग चेन के फॉर्म में अरेंज रहती है। तो इस तरह का जो ग्रुप होता है वो क्या कहलाता है, आपका स्ट्रेप्टोकोकाई कहलाता है। ठीक है, तो इसका क्या एग्जाम्पल है, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस या स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका टेट्राकोकाई। टेट्रा का मतलब होता है 4, यानी जो स्फेरिकल सेल्स है वो क्या है, 4 के ग्रुप में मिलती है, वो ग्रुप क्या कहलाता है, टेट्राकोकाई कहलाता है। ठीक है, इसका क्या एग्जांपल है, नाइजेरिया हो गया, आपका पेडिकोकस हो गया, तो ये एग्जांपल है टेट्राकोकाई के। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका स्टेफाइलोकोकाई। स्टेफाइलोकोकाई के अंदर कोकस सेल क्या करती है, क्लस्टर के फॉर्म में रहती है, इर्रेगुलर शेप बनाती है, क्लस्टर बना एक गुच्छे के तौर पे रहती है, तो ऐसा ग्रुप क्या कहलाता है, स्टेफाइलोकोकाई कहलाता है। ठीक है, इसका एग्जांपल है आपके पास स्टेफाइलोकोकस ऑरियस और स्टेफाइलोकोकस एल्बस। ठीक है,
नेक्स्ट आता है आपका सार्सिनी। सार्सिनी के अंदर क्या होता है कि ये जो कोकस सेल होती है ये आपस में क्यूब के फॉर्म में रहती है, क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर बनाती है। ठीक है, आप जैसे आपने क्यूब देखा है 3 प्लेन होते हैं, यानी जो सेल है वो क्या करेगी, आपस में अरेंज इस तरह से होती है कि वो क्यूब का शेप बनाती है। ठीक है, तो ये इस तरह का अरेंजमेंट किस में मिलता है, सार्सिनी ग्रुप में मिलता है। ठीक है, इसका क्या एग्जांपल है, सार्सिनी वर्टिक्यूली, सार्सिनी ल्यूशिया। ठीक है, ये तो हो गया हमारा कोकस को किस तरह से ग्रुपिंग किया गया है अरेंजमेंट के बेस पर। ठीक है, तो ये ग्रुप्स में 6 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है कोकस बैक्टीरिया को। ठीक है, फर्स्ट होता है आपका माइक्रोकोकाई, सेकंड डिप्लोकोकाई, फिर होता है स्ट्रेप्टोकोकाई, फिर टेट्राकोकाई, स्टेफाइलोकोकाई और लास्ट होता है सार्सिनी। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास में यू बैक्टीरिया को मैंने आपको बताया था 3 में डिवाइड किया था, बैसिलस हो गया हमारा, कोकस हो गया और लास्ट होता है हमारे पास स्पाइरल शेप में। ठीक है, स्पाइरल शेप के जो यू बैक्टीरिया होते हैं उनका भी क्लासिफिकेशन किया गया है अरेंजमेंट ऑफ सेल्स के बेस पे। ठीक है, अब हम वो पढ़ते हैं। ठीक है,